प्रश्न है कि अगर हम वैष्णव निंदा कर रहे हैं किसी की, अच्छा आपकी कोई वैष्णव निंदा कर रहा है तो उसको तो नरक भी नहीं मिलेगा बेचारे को। ऐसे महान भक्तों के प्रति कोई अपराध करेगा तो बात ही खत्म, प्रश्न ही नहीं है। तो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको कैसे हम स्वीकार करें? या तो न शिव जी की तरह हम भी शांत विग्रह बन जाएं, बोले कर लो जो करना है, यहाँ थप्पड़ मारो तो बोले दूसरे वाला भी तो है, यहाँ भी लगाओ, और या उसको हम रिवेंज करें उसके साथ, इसको बताएं। तो देख लिए वैष्णवों के लिए तो बड़ा सीधा प्रिंसिपल है ना, हमारे लिए तो ये क्या है कि हमें सहन करना है। वी शुड जस्ट एक्सेप्ट एंड वी शुड बी टॉलरेंट। सहिष्णु बनना है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु ना अमानी ना मान देना कीर्तनी में सदा हरि। तो ये प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, अपने जो जूनियर प्रीचिंग सेंटर खोला है ना उनने, जूनियर राक्षसों को जो प्रीचिंग करते हैं, तो प्रहलाद महाराज वहां भी बताते हैं कि जैसे सुख अपने आप आता है वैसे दुख अपने आप आता है ना। तो दुख को आप बुलाते नहीं है, तैसी सुख को भी आप बुलाते नहीं। सुख जैसे दुख अपने आप अपने जीवन में आ रहा है आपके, तो सुख भी अपने आप जीवन में आता है, तो बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है सुख के लिए। और जैसे दुख चला भी जाता है तो सुख भी चला जाता है। मगर एक जो भक्त है वो इन परिस्थितियों में सम रहता है। समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना अप्रिया, कि ना वो किसी से द्वेष करता है ना वो किसी को अपना मानता है या पराया मानता है, वो सबके साथ सम व्यवहार करता है। तो ये एक भक्त का स्वभाव भी होना चाहिए कि जो भी उसके साथ अगर कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसको अपने कर्मों का फल समझते हुए या भगवत प्रसाद समझते हुए उसको स्वीकार करना है, और उस परिस्थिति का उपयोग करके अपने भजन को और बढ़ा देना है। तो ये भगवत भक्त की निशानी है। जो परिस्थितियों के कारण परेशान हो गया वो भक्त नहीं है। अ डिवोटी मीन्स हैप्पी डिवोटी एंड हैप्पी मीन्स हैप्पी फॉर एवर। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है ना, वो क्या है, वो गोस्वामी है, वो इंद्रियों का स्वामी है। तो अगर कभी इंद्रियां टिटिलेट होती हैं ना, कोई इंद्रियों को झकझोरता है, एजिटेट करता है, तो भक्त क्या करता है, वो टॉलरेट करता है, सहनशील रहता है और अपनी भक्ति को छोड़ता नहीं। मगर अगर कोई हमारे प्रति कुछ ऐसा अपराध करे तो हमें उस अपराध को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बेचारा वो निपट जाएगा जिसने अपराध कर दिया। तो A devotee forgives and forgets also, कि अगर आपके प्रति किसी ने कुछ किया है तो आपको उसको भूलना पड़ेगा। His Holiness भक्ति तीर्थ महाराज ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, सुनना चाहते हैं आप? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट रियली टच्ड माय हार्ट। वो लिखते हैं, I cannot be hurt daily by a person who has hurt me once. I cannot be hurt daily by a person who has hurt me once. एक बार किसी ने आपको हर्ट कर दिया, वो तो चला गया, मगर उसके जो संस्कार है हम लेके बैठे रहते हैं हृदय में, and we keep on burning throughout our life. हर रोज उसको याद करते हैं। अब वो तो देके चला गया आपको जो देना था, मगर आप अभी भी जल रहे हैं उस अग्नि में कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो यू आर नॉट हर्ट वंस, यू आर बीइंग हर्ट डेली एंड थ्रू आउट योर लाइफ। हर रोज आप दुखी हैं, आप कष्टों में हैं, क्योंकि किसी ने आपको एक बार कष्ट दिया था। लेट बाय गोन बी बाय गोन, जो हो गया खत्म करें उसको। तो अभी क्या करना है, वो इस व्यक्ति को भी माफ करना है कि हाँ, गलती किससे नहीं होती। अब कोई बोलता है मैं क्यों सहन करूं, आप क्यों नहीं सहन करेंगे, क्योंकि आपको हजारों लोग सहन कर रहे हैं, इसलिए आपको भी सहन करना पड़ेगा ना। There are people around me who are tolerating me, so why cannot I also tolerate other people? तो इस प्रिंसिपल पे जिएंगे ना, तो ये भौतिक संसार भी हमारे लिए वैकुंठ से अभिन्न है। और अगर इस प्रिंसिपल को नकारेंगे तो वैकुंठ में भी पहुंच जाएंगे, तो वो भी हमें नरक जैसे लगेगा हमेशा, कि वहां भी हम दोष देखते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे।
तो इसलिए अगर किसी ने हमारे प्रति अपराध कर भी दिया है, इंटेंशनली और इंटेंशनली, व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज टू जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। वो गलती कौन नहीं करता है? मगर सोचिए, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान इतने दयालु हैं, सबको माफ करते आए हैं। जब से सृष्टि बनी हम गलतियां तो कर रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं? उन गलतियों को माफ ही तो कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भगवान ने हमें कभी छोड़ा नहीं। अभी भी परमात्मा स्वरूप में हृदय बैठे हैं ना। बेशक नाली के कीड़े क्यों ना बन जाए हम, उसमें भी भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं ना, तो भगवान छोड़ते नहीं है। अब नाली का कीड़ा क्यों बनेगा? कोई बहुत पाप किए होंगे, कोई सांप बना होगा, क्यों सांप बना होगा? है ना, द्वेष होगी, ईर्ष्या होगी हृदय में, तो सांप बन गया। मगर उसके बावजूद ऐसे द्वेषी व्यक्ति के हृदय में ही भगवान बने रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम किसी को दरकिनार कर दें, किसी का अपराध को मान लें। जब भगवान नहीं मानते हमारे, तो हमें तो क्या करना है? क्षमा। तो ये एक भक्त का बड़ा गुण, बहुत बड़ा गुण है, क्षमा, दया की भावना। तो अगर हृदय में क्षमा नहीं है, हृदय में दया नहीं है, तो हृदय बड़ा कठोर हो जाएगा, पत्थर दिल हो जाएगा। ये क्षमा ही तो है जो हमें मनुष्य बनाती है। To err is human and to forgive is divine. To err is human. गलती करना एक मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का स्वभाव है। मगर क्षमा कर देना गलती के बावजूद, दैट इज वो दिव्य क्वालिटी है, दैट इज डिवाइन। तो अगर हम बोलते हैं कि हम भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, हम भक्ति करते हैं, हम प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़े हैं, हम गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, तो क्षमा की भावना तो हमेशा हमें अपने हृदय सार करनी पड़ेगी, कंठ में डाल के रखना पड़ेगा इसको, क्षमा की भावना को। ये तभी होगा जब हम छोटी चीजों को छोटे रखेंगे। टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये क्या? ये बड़ी छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज क्या है? मेरी सेवा। हाँ, आपकी सेवा से कोई दूर करे ना, तब लड़िए आप। आपके भजन में कोई बाधा बाढ़ डाले, लड़िए आप, उसको क्षमा मत कीजिए। मगर छोटी चीजों को, शरीर से संबंधित चीजों को ना कोई छेड़खानी करे, तो उसको क्षमा कीजिए। क्योंकि शरीर तो बना ही है दुख देने के लिए, तो कोई ना कोई तो आएगा ना दुख देने के लिए। आपके कर्मों का निवारण करने के लिए कोई तो है, और भगवान की सृष्टि में ही वो व्यक्ति है। तो भगवान का एक प्रकार से वो एजेंट ही है जो आपके कर्मों को दूर कर रहा है। तो उसको थैंक यू बोलेंगे या उसको दंडित करेंगे? वी शुड थैंक दैट पर्सन कि भैया तुम मेरे कर्मों को खत्म कर रहा है। आपके घर से कोई कूड़ा लेके जाता है, तो उसको फ्री में कोई कूड़ा लेके जा रहा है, तो उसको गाली दोगे आप? बोले थैंक यू, ले जा यार, और कूड़ा मेरे पास ले जा तू। तो ऐसी कोई हमारे ना कूड़े जैसे पापों को दूर कर रहा है, तो व्यक्ति को तो धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन। सो वी शुड बी ऑलवेज टॉलरेंट एंड full of forgiveness for that person, even if he is committed offense to us. That is the best we can do, nothing else. Hare